मिल्क सावर्स ड्यू टू बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जो है मिल्क जो है खट्टा होता है, आपको पता है। ब्लैक स्पॉट्स ऑन ब्रेड, फंगस, बिल्कुल सही बात है। फूड कंटामिनेशन बाय डर्टी हैंड्स, अगर हाथ गंदे हैं तो फूड जो है दूषित हो सकता है, खराब हो सकता है, इससे हमें बीमारी हो सकती है। रेफ्रिजरेशन स्लोज स्पॉइलेज, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी लिखती है जो रेफ्रिजरेशन स्लोज स्पॉइलेज है, जो खाना अगर गंदा होने से, अगर खराब होने से हमको बचाना है तो फूड का रेफ्रिजरेटर, फ्रिज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीड्स नीड एयर, वाटर एंड वार्मथ, ठीक है ना। अगर सीड को ग्रो होना है तो एयर की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, ठीक है ना। दूसरा, स्प्राउटिंग बिगिंस विथ जर्मिनेशन। स्प्राउटिंग का मतलब ये देखो, ये है ना, हमने किसी चीज को क्या किया, जैसे चने हमने भिगा दिए 2-3 दिन तक, तो उसमें जो है स्प्राउट, वाइट वाइट छोटे छोटे ना, वाइट वाइट जैसे स्पॉट जो है बाहर को निकलने लगते हैं। दैट इज कॉल्ड स्प्राउटिंग, यू नो, स्प्राउटिंग, ठीक है ना। स्प्राउटिंग बिगिंस विथ जर्मिनेशन, मतलब वहां पर अगर हम उसको बाहर फेंकेंगे ना, कहीं पे मिट्टी में डालेंगे तो वहां पर जो है वो चना उगने लग जाएगा। दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, ठीक है ना। सीड कोड प्रोडक्ट एम्ब्रियो, देखो दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाहर से, सबसे बाहर की जो लेयर है वो सीड कोट है, तो एम्ब्रियो के बाहर सीड कोट है, तो सीड कोट एम्ब्रियो को जो है वो जो है प्रोटेक्ट कर रही है। कोकोनट डिस्पर्स बाय वाटर, कोकोनट डिस्पर्सेस बाय वाटर, मतलब वाटर जो है वो कोकोनट को हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, कोकोनट को अपना नंबर बढ़ाने में वाटर हेल्प कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। कॉटन सीड्स बाय विंड, जो विंड है वो कॉटन सीड्स को इधर उधर डिस्पर्स कर रहा है ताकि जो है और कॉटन के प्लांट आए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन सीड्स डिस्पर्स बाय विंड एंड बर्डॉग सीड्स बाय एनिमल्स, ये आपको दिख रहे हैं, ये देखो, ये छोटे छोटे गांव घरों में जाएंगे ना तो इसमें जो है नुकीले नुकीले जैसे होते हैं, ये शुरू में तो सॉफ्ट होते हैं, अगर सूख जाएंगे तो फिर हार्ड होते हैं, बड़े हाथ में चुभने लग जाते हैं। दिस इज कॉल्ड बर्डॉग्स एंड दीज सीड्स आर स्प्रेड बाय एनिमल्स, एनिमल्स इसको इधर उधर कर देते हैं तो ताकि वहां पर भी नया प्लांट आने लग जाएगा, है ना। सीड फूड स्टोर्ड इन कॉटालिडन, है ना। कॉटालिडन ये होता है जिसमें जो है सीड फूड जो है स्टोर होता है, याद रखिएगा। मैंगो सीड सिंगल है, आपको पता है। बीन्स हैव 2 कॉटालिडन, जो बीन्स का, या बीन बोल लीजिए, पी बोल लीजिए, मटर बोल लीजिए, उसको आप बीच में से ऐसे हाफ पार्ट में उसको, मतलब पूरा इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं तो वो कहलाएंगे आपके कॉटालिडन्स, है ना, कॉटालिडन्स। तो एक कॉटालिडन ये है, 2 ये है, तो बीन्स और पी के पास जो है वो 2 कॉटालिडन होते हैं, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। थोड़ा तेज रफ्तार चल रहा हूं, ठीक है ना। फास्टेस्ट स्प्राउटिंग किसमें हो रही है? मूंग की दाल में। मूंग की दाल में जो है सबसे तेज स्प्राउटिंग हो रही है। जैसे चने में होते हैं, चना भिगाते हैं तो 3-4 दिन तक भिगाए रखेंगे तो उसमें जो है व्हाइट व्हाइट जो है बाहर को जो है आउटग्रोथ होने लगती है। दिस इज कॉल्ड स्प्राउटिंग एंड वो जर्मिनेशन है। अगर उसको कहीं पर रखेंगे तो वो जो वहां से उगने लगेगा। वो सीड्स फ्लोट इन इफ लाइट, है ना, अगर लाइट है तो सीड क्या करने लगेगा? बाहर को आने लगेगा। हार्ड सीड कोड नीड्स सोकिंग, अगर कोई बहुत, दिस इज सोकिंग, यू नो, अगर सीड हार्ड है तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पानी में उसको भिगाते हैं, उसको सॉफ्ट होने की जरूरत होती है, इसलिए हम उसको फिर बाद में अगर उसको कहीं पर लगाना चाहते हैं तो हम उसको लगा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो हार्ड किट को सोकिंग की जरूरत है। फोटोसिंथेसिस बाय लीव्स, आपको पता है लीव्स में जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और सनलाइट के प्रेजेंस में जो है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट जो है अपना खाना बनाता है ना। सनलाइट के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में प्लांट जो अपना खाना बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, क्योंकि ग्रीन लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसका आपको याद रखना है। ओल्ड सीड जर्मिनेट पुअरली, आपको पता है जो उसकी लाइफ ही बहुत कम बची है तो उसको जो है जर्मिनेट होने के बहुत कम चांस है, ठीक है। रेन वाटर स्ट्रक्चर, तालाब, अब यह आ गया है रेन वाटर वाला चैप्टर, है ना। मैं फिर से कैमरा देखता हूं। जो आपके रेन वाटर स्ट्रक्चर्स है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के यहां पर इस चैप्टर में दिया है, क्वेश्चन यहां से पेपर में आ सकता है। तो जो रेन वाटर स्ट्रक्चर है वो तालाब से होते हैं, है ना। स्टेपवेल, बेओली, दिस इज कॉल्ड स्टेपवेल, यू नो, यहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है, इसका हम यूज कर सकते हैं, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? कलेक्शन है, वाटर का कलेक्शन है ताकि हम उसको इरिगेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं, गाय भैंसों के पानी पीने के लिए भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, है ना। राजस्थान फेमस फॉर वाटर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाने के लिए, तो राजस्थान जो है वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत ही फेमस है। ये आपके ना 5th क्लास के एनसीईआरटी में लिखे हुए, मैं अपने आप नहीं बना रहा हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना।
बाउरी स्टोर्स वाटर, ये भी राजस्थान में है। रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स, आपको पता है रिवर जो है माउंटेन से ही निकल के आती हैं। बॉइलिंग किल्स जम्स, अगर आप जो है पानी को उबालेंगे तो जम्स जितने प्रेजेंट हैं वो वहां पर नष्ट होने की संभावना है, पानी को आप उसके बाद पी सकते हैं। मोस्ट फ्रेश वाटर क्या है? ग्राउंड वाटर हमारा सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर है, इतना आपको याद रखना है ना। ड्राउट, सूखा पड़ गया है, इसका मतलब कोई रेन नहीं है, ठीक है। रेनफॉल मेजर्ड बाय रेन गॉज, दिस इज कॉल्ड रेन गॉज, यू नो, रेन गॉज, ठीक है ना। तो रेनफॉल कितनी बारिश हुई है, बोलते ना कि 5 मिलीमीटर बारिश होगी, 10 मिलीमीटर बारिश होगी, तो रेन गॉज से उसको नापा जाता है। डर्टी वाटर कॉज डिजीज, अगर आपने पानी गंदा पी लिया, पानी गंदा है तो डिजीज कॉज करा सकता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है सेविंग। तो ये सारे के सारे पॉइंट पता है कहां लिखे हैं? एनसीईआरटी में लिखे हैं, ठीक है। तो एक दिन में आपके एनसीईआरटी में आपको रिवीजन करा दे रहा हूं, है ना। अब कुछ नया चैप्टर आ गया है, सॉल्ट डिजोल्व एज ए सॉल्युबल, है ना। जो सॉल्ट